हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम इंग्लिश फ्लुएंसी वन से बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास भी इंग्लिश फ्लुएंसी वन का सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम यूनिट वन के पार्ट बी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका हमने पार्ट ए पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें हम यूनिट वन के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर वन और टू दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो कि आपके जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियोस को नोट्स चाहते हैं एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक वन के नाम से है। और मैं कंटेंट की अगर बात करूँ तो देयर आर 3 यूनिट्स। इस वीडियो में हम यूनिट वन के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यूनिट टू और थ्री हम आने वाली वीडियोज में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले ये जो बुक है वो ना एक डायलॉग्स के ऊपर है, जिसमें स्क्विगल, डूडल डूड एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डूडल डूड का नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या होता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम क्लासरूम में फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या ट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई चीज ना समझ में नहीं आ रही है। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी कॉपी होती है, नोटबुक होता है, जो भी उसके साइड में क्या करते हैं, आप कुछ कुछ बनाने लगते हैं, पेन लेके कुछ भी बनाने लगते हैं, फूल पत्ती या बैक पेज में बनाने लगते हैं। तो उस चीज को बेसिकली डूडल डूड कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो चीजें है ना, ये स्क्विगल डूड और डूडल डूड जो है, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर दब गई हैं। इसी चीज के ऊपर ही सारी जो स्टोरी है ये वाला बेस्ड है इसमें। ठीक है, सो व्हाट इज डूडल डूड? बी एक्टिविटी ऑफ एब्सेंट माइंडेड ड्राइंग इज नोन एज डूडलिंग। डूडलिंग का मतलब क्या होता है कि एब्सेंट माइंड मतलब दिमाग एकदम खाली हो रखा है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। जो भी क्लासरूम में हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, वहां पे प्रेजेंट ना होकर एब्सेंट है, और कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कुछ भी ड्रॉ करे जा रहे हैं, होता है ना कई बार। तो उस चीज को हम बेसिकली डूडलिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑफन बी व्हेन यू आर बोर्ड और एब्सेंट माइंडेड, लेट से इन क्लासरूम, म्यूचुअल टू मेक क्राफ्ट ड्रॉइंग विच मी मे नॉट, यहाँ पे मे नॉट आएगा, विच मे नॉट बी ऑफ एनी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसी ऐसी चीजें बनाने लगते हैं जो किसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगती, उसके बावजूद हम बनाते हैं वो सारी चीजें। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द बेसिकली प्लॉट इज, हम प्लॉट को डिस्कस करते हैं। प्लॉट क्या है? प्लॉट में क्या है, बेसिकली जो स्क्विगल है वो एक कैरेक्टर है, जो कि एक ह्यूज फाइल है उसके पास में स्टैंड खड़ा हुआ है वो। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा फाइल है उसके साथ में वो खड़ा है। ठीक है, और बुक्स बुक्स की जो फाइल्स होती है ना, उसके साथ में वो खड़ा है। ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दिस फाइल इज द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। किसके? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के फाइल के टॉप ऑफ पे खड़ा है। ठीक है, दिस ह्यूज फाइल क्रैशेज ऑन पुअर स्क्विगल and soon she realized that she is no longer free। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे कोई चीज ये लिविंग थिंग नहीं है, अनलिविंग जो थिंग, नॉन लिविंग जो चीज है उसको बताया गया यहाँ पे एज ए लिविंग थिंग के कंपैरिजन किया गया इस स्टोरी में। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जो स्क्विगल है उसके ऊपर जो फाइल होती है वो क्रैश हो जाती है, और फिर उसको लगता है कि वो ना एकदम लाइक फंस गई है, स्टक हो गई है, किसमें, किसी चीज के अंदर स्टक हो गई है, ऐसा लगता है उसको। अब वो जो है फ्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी की तरह जो अनदर कैरेक्टर होता है, हु इज इन अ सिमिलर पोजीशन इन डूडल डूड एंड ही हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो भी सिमिलर जो स्क्विगल की सिचुएशन है उसी पोजीशन में डूडल डूड भी है, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। बट जो डूडल डूड है हैज अ प्रॉब्लम, ही कैन नॉट मेक करेक्ट सेंटेंस इज एंड यूजेस मर्डर सेंटेंस। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर देखिए आप डूडल डूड में करते हो, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उससे कोई करेक्ट सेंटेंस थोड़ी ना बनेगा स्क्विगल की तरह। जब वो हमेशा मडल्ड ही होगा, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना, ऐसी चीज ही होगी। तो इस चीज को डूडल डूड भी उसी पोजीशन में है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो डूडल डूड है वही प्रॉब्लम में आ गया, और वो करेक्ट नहीं कर सकता है किसी सेंटेंस को, क्योंकि उसका नेचर है। तो इस वजह से वो ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठ पाया। आफ्टर मच डिफिकल्टी, स्क्विगल लर्न फ्रॉम डूडल डूड दैट दे आर स्टक इनसाइड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्योंकि स्क्विगल जो है वो अपनी एनर्जी दिखा रही थी कि मैं वो किसी चीज में फंस गई निकलने की, पर जो डूडल डूड है वो करेक्ट नहीं कर सकता किसी चीज को, इसलिए तो फिर जो स्क्विगल है वो भी समझ जाती है डूडल डूड को देखकर कि यहाँ पर ना वो दोनों फंस गए हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें फंस गए हैं, तो वो अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। और यहाँ पे एक छोटी सी जो स्टोरी थी डूडल डूड की और स्क्विगल की, ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए की गई थी कि आप जो स्टोरी है उसको अच्छे से समझें और उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें, किसी भी चीज के बारे में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली जो यूनिट है ये बेसिकली डायरी राइटिंग, नोट्स राइटिंग इनके ऊपर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे डायरी राइटिंग को डिस्कस करते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द बेसिकली डायरी राइटिंग इज, सो डायरी राइटिंग जो है
Every entry that you make it in the diary must have date, time and location at the time of your writing. So डायरी राइटिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। ये फीलिंग्स थॉट्स वगैरह को लिखते हैं और अपनी वो खुद की आपकी पर्सनल डायरी होती है, राइट। उसमें क्या होता है कि उस डायरी को लिखते वक्त ना आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको मस्त आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है, उसमें टाइम और डेट होना चाहिए जब भी आप लिख रहे हैं। यू मे बिगिन योर एंट्री विद अ सैल्यूटेशन डियर डायरी। आप डियर डायरी लिखकर अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ हेडिंग। ऐसा डायरी राइटिंग में बिल्कुल ये एसेंशियल नहीं होता कि आपको हेडिंग डालनी है। आप विदाउट हेडिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। द टोन एंड स्टाइल आर यूजुअली कैजुअल एंड इनफॉर्मल। बेसिकली हम डायरी राइटिंग लिखते हैं तो बेसिकली वो कैजुअल होता है और इनफॉर्मली होता है। कोई भी व्यक्ति जो है फॉर्मल तरीके से डायरी राइटिंग नहीं करता है, राइट। यू आर फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। और डायरी राइटिंग में ये भी होता है कि आप फ्री हैं, आप कोई भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट एवरी डे, नाइदर इट इज नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन एंट्रीज। ऐसा भी नहीं है कि डायरी एंट्री जो आपको डेली लिखना ही लिखना है। वंस इन अ वीक लिखे, ट्वाइस इन अ वीक लिख सकते हैं आप। और कोई ये जरूरी भी नहीं है कि जितनी भी एंट्रीज है उसके बीच में मेंटेन करें आप टाइम को, राइट। तो ये बेसिकली डायरी राइटिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स फॉर राइटिंग अ गुड ब्लॉग। अगर आपको कोई अच्छा ब्लॉग लिखना है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ब्लॉग जो है वो एक फॉर्मल तरीके से लिखा होना चाहिए। कुछ सिचुएशन में वो इनफॉर्मल भी हो सकता है। अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग हेडलाइन, जो उसकी डायरी राइटिंग की जो ब्लॉग राइटिंग की जो हेडिंग होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि वो किसी कोई देखते ही उसके साथ अट्रैक्ट हो जाए, उसको उस चीज को पढ़ने का मन कर जाए, ठीक है। और सबसेक्शन विद क्लियर हेडिंग, और उसी के साथ साथ जो भी जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं वो क्लियर हेडिंग के साथ होनी चाहिए। सब सेक्शन होते हैं ना, सब हेडिंग होता है, जैसे मेन हेडिंग होती है, इसके नीचे भी एक हेडिंग होती है, उसके बाद जो है मेन कंटेंट जो है वो सारा शुरू होता है। तो ये जो चीज है और ये जो हेडिंग है, ये दोनों भी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसके अंदर टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी कोई पर्सन जो है उस ब्लॉग को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा। और वो साथ ही साथ इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए और एंगेजिंग कंटेंट भी होना चाहिए, ताकि एक की यहाँ पे एंगेजिंग कंटेंट का मतलब है कि अगर एक पर्सन को वो पढ़कर अच्छा लगता है तो वो दूसरे को बताएगा, और फिर जब दूसरा पढ़ेगा उसको तो वो औरों को बताएगा, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे पीपल जो है उस एक पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉग को पढ़ेंगे, और इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो एंगेज होंगे, सब एक साथ आएंगे, राइट। तो ऐसा होना चाहिए कंटेंट जो है, इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग भी होना चाहिए। रिलेवेंट इंटरनेट एंड एक्सटर्नल लिंक, कई बार कुछ ब्लॉग्स में नीड होती है हमें, जो लिंक्स होते हैं, जो इंटरनल रिलेवेंट और एक्सटर्नल जो लिंक्स होते हैं वो देना, ताकि कुछ चीज जो है अगर ऑडियंस को समझ में नहीं आ रही तो वो उस लिंक को क्लिक कर कर वहां पे किसी वीडियो में जा सकते हैं, किसी पिक्चर पे जा सकते हैं, ताकि उसको वो चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे लिंक्स का ये काम होता है। रेलेवेंट पिक्चर, इमेजेस एंड वीडियोस, कई बार ये होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कुछ टेक्स्ट समझ में नहीं आता है तो इमेज और वीडियो से ज्यादा समझ में आता है, तो वहाँ पे रिलेवेंट लिंक देना जरूरी है, और वहाँ पे पिक्चर और इमेजेस, और जरूरत पड़े तो वीडियोस को लगाना भी जरूरी होता है ब्लॉग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स आर। ये आई थिंक ये बहुत इजी टॉपिक है। ब्लॉग्स के कुछ पॉपुलर टाइप्स क्या है। पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं कई लोग, फैशन ब्लॉग लिखते हैं, ट्रैवल एंड नेशनल ब्लॉग्स लिखते हैं कई लोग, फूड ब्लॉग्स बहुत फेमस है, न्यूज ब्लॉग्स, रिव्यू ब्लॉग भी आजकल चल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देना, राइट। ये कुछ टाइप है, सम आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, ओके। अगर कोई आपसे पूछे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द ब्लॉग्स, व्हाट द पॉइंट्स वी शुड मेक वाइल राइटिंग अ ब्लॉग्स, है ना, और ब्लॉग्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो अब इन सभी का यूज करके ये आंसर जो है लिख सकते हैं, ठीक है। कि गुड ब्लॉग कैसे लिखते हैं, कोई अच्छा सा ब्लॉग जो इंटरेस्टिंग हो, नाइस ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, और ब्लॉग्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो यू कैन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स।